Hello बच्चों, let's read this question. The question says dependence of spontaneity on temperature. For a process to be spontaneous at constant temperature and pressure, there must be decrease in free energy of the system in the direction of the process. That is, delta G at constant temperature and pressure should be less than 0. Delta G at constant temperature and pressure should be equals to 0 implies equilibrium condition. Delta G at constant temperature and pressure should be greater than 0 corresponds to non-spontaneity. Gibbs-Helmholtz equation relates the free energy change to the enthalpy and entropy change of the process as delta G at constant temperature and pressure should be equals to delta H minus T delta S. The magnitude of delta H does not change much with change in temperature, but entropy factor T delta S changes appreciably. Thus, spontaneity of a process depends very much on temperature. Endothermic process के लिए delta H and delta S are positive. The energy factor, first factor of the equation, opposes spontaneity, whereas entropy factor favors it at low temperature. Favorable factor T delta S small will be small, may be less than delta H. तो उसके लिए delta G क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. इंडिकेट करेगा उस चीज़ को क्या? नॉन स्पॉन्टानिटी ऑफ द प्रोसेस. टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे टी डेल्टा एस इंक्रीज कर जाएगा अप्रिशिएबली एंड व्हेन इट एक्सीड्स डेल्टा एच डेल्टा जी वुड बिकम नेगेटिव एंड द प्रोसेस वुड बी स्पॉन्टानियस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों ही नेगेटिव. राइट, फर्स्ट फैक्टर ऑफ द इक्वेशन स्पॉन्टानिटी को फेवर करेगा वेराज द सेकेंड फैक्टर अपोज करेगा. हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो टी डेल्टा एस वाला फैक्टर बड़ा हो जाएगा डेल्टा एच से, तो उस केस में डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन होगी. राइट, अगर हाउएवर अगर टेम्परेचर को कम किया जाए तो फैक्टर टी डेल्टा एस जो है डिक्रीज करेगा रैपिडली. डेल्टा एच बड़ा होगा टी डेल्टा एस से, जो प्रोसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस. डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव. और thus an exothermic process may be spontaneous at low temperature and non-spontaneous at high temperature. Right, अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया हुआ है? रिएक्शन हैज़ अ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कितना? -40 किलो कैलोरीज एट 400 केल्विन. above 400 Kelvin, the reaction is spontaneous. Below this temperature, it is not. Calculate values of delta G and delta S at 400 Kelvin respectively. Right, ऑप्शन ए हमारे पास 0 एंड -0.1 कैलोरीज पर केल्विन. ऑप्शन बी है 0 एंड 100 कैलोरीज पर केल्विन. ऑप्शन सी है -10 किलो कैलोरीज एंड -100 कैलोरीज पर केल्विन. ऑप्शन डी है 0 and -100 calories per Kelvin. Right, now the key concept for this question is Gibbs Helmholtz equation. Gibbs-Helmholtz equation क्या है हमारे पास? It is delta G is equals to delta H minus T delta S. Right, अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें दिया हुआ है डेल्टा एच कितना? -40 किलो कैलोरीज एट 400 केल्विन. अगर इस टेम्परेचर से अबव की बात करें, रिएक्शन क्या हो जा रही है? स्पॉन्टानियस. बिलो दिस टेम्परेचर इट इज नॉट. राइट, अबव दिस टेम्परेचर जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या हो जा रही है? स्पॉन्टानियस हो जा रही है. यानी हमारे पास डेल्टा G is less than 0, right, when T is greater than 400 Kelvin. Right, delta G is greater than 0 यानी नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है. कब? जब टेम्परेचर इज लेस देन 400 केल्विन. ठीक, अब हमें निकालना है डेल्टा जी एंड डेल्टा एस की वैल्यूज. राइट, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे. कब? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए. राइट, तो हमारे पास डेल्टा एच दिया हुआ है -40 किलो कैलोरीज
400 Kelvin into delta S is equals to 0 minus 40 kilocalories is equals to 400 Kelvin into delta S. माइनस 40 किलो कैलोरीज है, उसको कैलोरीज में बदलने के लिए क्या करें, किलो कैलोरीज है, राइट, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कैलोरीज बाय क्या आ जाएगा 400 केल्विन इज इक्वल्स टू डेल्टा एस, राइट। हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस 100 कैलोरी पर केल्विन की डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 100 कैलोरीज पर केल्विन, ठीक। ये हमने देख लिया, राइट, ये हमने देख लिया किसकी वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 100 किलो कैलोरीज पर केल्विन, राइट। अब अगर हमारे पास ये कंडीशन होगी, दैट इज डेल्टा एस क्या हो, माइनस 100 कैलोरी पर केल्विन, राइट, तो क्या होगा हमारे पास, ये है माइनस, टेम्परेचर कितना दिया होता हमको, टेम्परेचर दिया हुआ था 400 केल्विन इंटू माइनस ऑफ 100 कैलोरीज पर केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बेसिकली ये कंडीशन क्या आएगी, इक्विलिब्रियम क्या आएगी, राइट, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो, कब होता है, इक्विलिब्रियम पे, राइट। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड, वेल थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।